So there are two types of key. First is indented or yoke key, and second type is bracketed key. Second type is bracketed key. Generally, bracketed key are more popular. Bracketed keys are more popular. Okay. So, how this key is used for identification? क्या होता है की में दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. की में दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. दिस टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स, टू contrasting statements given in the key, two contrasting statements given in the key are collectively called couplet. These two contrasting statements given in the key are collectively called couplet, and the single statement is called lead. The single correct statement is called lead. Single statement which is accepted is called lead. देखो, जैसे कि हमको कोई पहेली अगर बुझना है तो हिंट्स दिए जाते हैं, हिंट्स. उसी तरह की में क्या होता है, की में दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दिए जाते हैं. उसमें से एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट होता है, दूसरा रिजेक्ट होता है. जो एक्सेप्ट किया जाता है स्टेटमेंट, उसे हम लीड कहते हैं. द सिंगल स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड इज कॉल्ड एज लीड. फॉर एग्जाम्पल, हमें पहचानना है कि एक अननोन एनिमल है, उसे हमको पहचानना है. अब मैं यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, वो एनिमल या तो ह्यूमन हो सकता है या फिर मंकी हो सकता है, या तो ह्यूमन हो सकता है या फिर मंकी हो सकता है. अब इसमें की में कैसे विद द हेल्प ऑफ की उसको हम कैसे पहचानेंगे, देखो. ठीक है, एक तो ह्यूमन होगा या तो मंकी होगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स लिखता हूँ. सपोज हमें दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दिए हैं. यहाँ पे पहला वाला है बाइपेडल लोकोमोशन, और इधर साइड से कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट दिया है टेट्रापेडल लोकोमोशन. ठीक है ना. उसके बाद दिया है नंबर टू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और इधर दिया है आर्बोरियल हैबिटेट. और एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स दिया है हमको कपलेट वेल डेवलप brain is not well developed. ठीक है. देखो, तीन पेयर्स लिखा हूं मैं, तीन कपलेट्स लिखा हूं. अब देखो, पहला कपलेट में क्या दिया है, बाइपेडल लोकोमोशन और टेट्रापेडल लोकोमोशन. अब हमें बताया गया है कि जो अननोन एनिमल है, या हमें बताया गया है कि अननोन एनिमल का जो लोकोमोशन है वो कैसा है, बाइपेडल. ठीक है ना. सो इस स्टेटमेंट को हम एक्सेप्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे.
हमारे अननोन एनिमल का लोकोमोशन है बायपेडल, मतलब वो 2 पैरों पे चलने वाला है, 4 पैरों पे चलने वाला नहीं, टेट्रापेडल नहीं। ठीक है, हमने देखा कि जो अननोन एनिमल है वो जमीन पे रहने वाला है, पेड़ पे रहने वाला नहीं। आर्बोरियल हैबिटेट मीन्स लिव ऑन द ट्री, पेड़ पे रहने वालों को क्या बोलते हैं, आर्बोरियल। ठीक है, सो आवर अननोन एनिमल स्पेसीज इज टेरेस्ट्रियल, हैविंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स ह्यूमन ग्रो, और अननोन स्पेसीज जो अभी तो पता नहीं ह्यूमन है या मंकी है, वो हमारा जो अननोन एनिमल है वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट पे रहने वाला है। ठीक है, ये हमने पता किया। अब उसके बाद हमको पता चला कि उस अननोन एनिमल का ब्रेन जो है वो वेल डेवलप है। ब्रेन कैसा है, वेल डेवलप। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट किया। दिस एक्सेप्टेड स्टेटमेंट हियर आर कॉल्ड एज लीड, इनको क्या कहेंगे हम, लीड। दिस एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड एज लीड। अब ऐसा कौन सा एनिमल है जो ज़मीन पे रहता है, 2 पैरों पे चलता है और उसका ब्रेन जो है वो वेल डेवलप है, तो वो कौन है, ह्यूमन। कौन है, ह्यूमन। सो इस तरह से हम किसी भी प्लांट या एनिमल स्पेसीज का क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अंडरस्टूड कि वे क्या दिए रहते हैं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स दिए रहते हैं, उनको कपलेट बोलते हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए रहते हैं या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए रहते हैं, उनको कपलेट बोलते हैं। उसमें से एक स्टेटमेंट सिलेक्ट होता है, उसको लीड बोलते हैं। जो स्टेटमेंट सिलेक्ट होगा या जो भी स्टेटमेंट दिए रहेंगे की में, उसको हम क्या बोलेंगे, लीड। द स्टेटमेंट गिवन इन द की आर इज कॉल्ड एज लीड। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट पढ़ के और एक स्टेटमेंट एक्सेप्ट करके और दूसरा रिजेक्ट करके हम किसी भी अननोन प्लांट या एनिमल स्पेसीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि की 2 तरह की, एक है इंडेंटेड की और दूसरी है ब्रैकेटेड की। ठीक है, सो यहाँ पे लगभग हमारे जो टैक्सोनॉमिकल एड्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और भी कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स है, जैसे कि देयर आर आल्सो सम टैक्सोनॉमिकल एड्स लाइक फ्लोरा और मैनुअल। फ्लोरा और मैनुअल। ठीक है ना, ये फ्लोरा या मैनुअल क्या होता है, एक मैगजीन जैसा होता है जिसे पब्लिश किया जाता है। उस मैनुअल में या फ्लोरा में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में जो भी प्लांट्स और एनिमल है उसकी पूरी लिस्ट दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल विदर्भ रीजन में जो भी फ्लोरा और फौना है, मतलब विदर्भ रीजन में जो भी फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो भी फ्लोरा मतलब प्लांट्स और फौना है, उसकी एक लिस्ट अगर किसी मैगजीन में या मैन्यूअल में अगर पब्लिश होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरा या मैन्यूअल ऑफ विदर्भ रीजन। अंडरस्टूड। सो हमें अगर जानना है कि विदर्भ रीजन में कौन कौन से फ्लोरा और फौना पाए जाते हैं तो हम इस मैन्यूअल को पढ़ के जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर रीजन में कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। क्योंकि किसी भी फ्लोरा या मैन्यूअल में किसी भी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की क्या होगी, पूरी लिस्ट, क्या होगा उनका पूरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है ना। और एक टैक्सोनॉमिकल एड है, दैट इज मोनोग्राफ। मोनो मीन सिंगल, मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है, मोनोग्राफ में किसी भी सिंगल ग्रुप का डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इन मोनोग्राफ्स सिंगल एक ही किसी ग्रुप का डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ में दिया होता है। मोनोग्राफ इंक्लूड
monograph include description or information of a single plant or animal species. Understood? What is monograph? Monograph या ऐसा मैनुअल है या मैगजीन है या हाँ मैनुअल या मैगजीन ही बोलेंगे जिसमें किसी भी सिंगल प्लांट या एनिमल ग्रुप का क्या दिया जाता है, डिस्क्रिप्शन। अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स के बारे में ही हमको पढ़ना है, फॉर एग्जांपल हमको एनाकोंडा के बारे में पढ़ना है, तो हम एनाकोंडा का जो मोनोग्राफ है वो पढ़ेंगे। विल रेफर द मोनोग्राफ बेस्ड ऑन एनाकोंडा स्नेक। अंडरस्टूड? जब किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो उस वक्त हम क्या रेफर करेंगे, उसी प्लांट या एनिमल पे जो पब्लिश किया गया है वो मोनोग्राफ हम स्टडी करेंगे। सो दीज आर द टैक्सोनॉमिक एड्स और टैक्सोनॉमिकल एड्स विद द हेल्प ऑफ विच इन एड्स को यूज़ करके हम large number of organisms, we can study this large number of organisms in a very short time with the help of this taxonomic aids। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चैप्टर लगभग हमारा फिनिश हो चुका है। अच्छा, कुछ बातें आपको करना है, जैसे कि एक फेमस इंडियन बॉटनिस्ट होके गए हैं, उनका नाम है डॉक्टर SP अगारकर। इसके बारे में आपको सर्च करना है, ठीक है ना। प्लीज सर्च अबाउट द फेमस वर्ल्ड वाइड बॉटनिस्ट। अंडरस्टूड? अगारकर, डॉक्टर अगारकर, SP अगारकर इज द इंडियन बॉटनिस्ट, फर्स्ट इंडियन फेमस बॉटनिस्ट। इसी तरह से आपको बॉटनिकल गार्डन के बारे में सर्च करना है नेट पे। अंडरस्टूड? फेमस बॉटनिस्ट जो हो चुके हैं उनके बारे में सर्च करना है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको इकट्ठा करना है, ठीक है ना। यहाँ पे ये वीडियो मैं फिनिश करता हूँ, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।